हेलो गाइस, दिस इज़ अब्दुल मनान हियर और आज के लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट इज़ एसईओ एंड हाउ डज इट वर्क। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हाउ टू सेट टाइटल्स एंड डिस्क्रिप्शन इन योस्ट एसईओ वर्डप्रेस वेबसाइट। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। गाइस, जब भी हम एसईओ की बात करेंगे तो सबसे पहले एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और मैं आपको चाहता हूँ कि साथ साथ इसका एक प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊँ। ये मैं google.com पे आ गया हूँ। यहाँ पे आप कोई भी कीवर्ड लिख लें, उस पर सर्च कर लें एसईओ पे, तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने रिजल्ट्स आ गए हैं। तो ये जो रिज़ल्ट्स हैं ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बाद ही आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट को ला सकते हैं। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जिसके थ्रू हम इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। एक तो ये कि ये सबसे पहले ये ऑप्टिमाइजेशन है। आप कोई भी वेब पेज बनाएंगे तो उसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे और उसको ऑप्टिमाइज़ कर करके आप यहाँ पे रैंक करवाएंगे गूगल में। उसके बाद ये रिज़ल्ट्स फ्री में आते हैं। तो जब भी आप किसी वेबसाइट या किसी पेज की आप एसईओ करते हैं तो वो पेज यहाँ पे ऑटोमेटिकली आहिस्ता 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 ग्रेजुअली इंक्रीज़ होकर यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आ जाता है। ये दिस इज़ फर्स्ट नंबर, फर्स्ट पोजीशन इन गूगल पे। तो ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रिज़ल्ट है। यू डोंट हैव टू पे टू गूगल, आपको गूगल को पे नहीं करना पड़ता। तो ये एक फ्री रिज़ल्ट है। सेकंड, जो भी रिज़ल्ट्स हमारे गूगल में शो होते हैं, एसईओ बुक्स सपोज मैं लिखता हूँ, ये जो जितने भी हमें रिज़ल्ट्स शो हो रहे हैं ये एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, और सेकंड नंबर पर जिनको हम ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट्स बोलते हैं। जब आप इंडस्ट्री में वर्क करने जाएंगे या आप इंटर्नशिप करेंगे कहीं पे, तो आप देखेंगे कि एसईओ एक्सपर्ट्स बार बार ये बोल रहे होंगे वर्ड कि वी नीड ऑर्गेनिक रिजल्ट्स, ऑर्गेनिक। तो जहाँ से जितनी भी ट्रैफिक आएगी तो उसको हम ऑर्गेनिक ट्रैफिक कहेंगे। अब ट्रैफिक क्या है? ये वो ट्रैफिक नहीं जो रोड्स पे होती है। अगर आप सपोज करें आपने सर्च किया और आपने इस पेज को ओपन कर लिया है तो आप इस पेज पर लैंड कर गए। तो ये आप जो लैंड कर गए तो ये इस वेबसाइट की ट्रैफिक है जो कि अब इंक्रीज होती जा रही है। जिस तरह मैंने सर्च किया इस तरह कोई और भी सर्च कर रहा होगा, और इस तरह से जो रैंक कर रहा होगा उस पर लोग क्लिक कर रहे होंगे और उस वेबसाइट की ट्रैफिक बढ़ती जा रही होगी। तो जितनी भी ये ट्रैफिक है ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक है। जब फ्यूचर में हम डिफरेंट टूल्स पढ़ेंगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के, तो हम देखेंगे कि वो टूल्स में भी इस ट्रैफिक को जो गूगल पे सर्च करके आता है या किसी भी सर्च इंजन पे सर्च करके आता है उसको ऑर्गेनिक ट्रैफिक ही के नाम से याद किया जाता है। नेक्स्ट, ये जो डिफरेंट रिजल्ट्स आप गूगल में देख रहे होते हैं ये डिफरेंट सर्च इंजन में डिफरेंट होते हैं। यही रिज़ल्ट अगर मैं bing.com भी एक सर्च इंजन है, आपने इसका नेम ये देखें bing.com ओपन हो गया है। ये वही कीवर्ड मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ तो इसके अंदर रिजल्ट्स डिफरेंट आएंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर सेकंड नंबर पर रिज़ल्ट SEOchatter.com आ रहा है, और इसमें सेकंड नंबर पर रिज़ल्ट सर्च इंजन जर्नल आ रहा है। तो आप देखेंगे कि bing.com में सेकंड रिज़ल्ट डिफरेंट है। ये देख सकते हैं आप URL SEOchatter.com, जबकि गूगल में सेकंड रिज़ल्ट सर्च इंजन जर्नल.com का आ रहा है। बेशक इन दोनों में फ़र्स्ट रिज़ल्ट सेम ही आ रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि आपके पास डिफरेंट सर्च इंजन में डिफरेंट रिजल्ट्स आते हैं, और किसी भी सर्च इंजन पे अगर आप रैंक कर रहे हैं तो उसको वहाँ से आने वाली ट्रैफिक को हम ऑर्गेनिक ट्रैफिक ही कहेंगे। सिर्फ गूगल नहीं, इसके अंदर bing.com भी शामिल है, इसमें याहू और इसके अलावा ज़्यादा डिफरेंट सर्च इंजन है वो सारे भी इसमें शामिल हैं। अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें या काइंड्स की बात करें तो ये थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है। इसके अंदर ऑन साइट, ऑफ साइट, टेक्निकल एसईओ, लोकल एसईओ, इंटरनेशनल एसईओ यूजुअली फॉल करती हैं। समटाइम्स एसईओ एक्सपर्ट्स इनको काइंड्स कहते हैं, समटाइम इनको टाइप्स कहते हैं। तो ये एक डिबेटेबल क्वेश्चन है, बट आप क्वेश्चन ये कि आपको ये सारी की सारी आनी चाहिए। जब आप जॉब करें या किसी क्लाइंट का प्रोजेक्ट करें या अपनी वेबसाइट बना के उसकी एसईओ करें तो आपको इन सब में प्रॉपर डिफरेंस का पता होना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग आप उसकी स्ट्रेटजी बना के उस पर वर्क कर सकते हैं। अगर हम इनको टाइप्स कहें तो फिर हमारे पास 3 डिफरेंट काइंड्स भी होंगी, जिसके अंदर वाइट हैट एसईओ, ब्लैक हैट एसईओ एंड ग्रे हैट एसईओ, और पास्ट में पिंक हैट एसईओ भी होती थी जो कि अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है।
तो अब वाइट हैट, ग्रे हैट एंड ब्लैक हैट, ये इसकी 3 टाइप्स हैं। अगर आप इनको टाइप्स कहेंगे तो फिर काइंड्स आपकी ऑन साइट, ऑफ साइट, टेक्निकल, लोकल, इंटरनेशनल एसईओ होगी। तो ये एक डिबेटेबल क्वेश्चन है, बट इन सब चीज़ों को हम डिटेल में नेक्स्ट फ्यू लेक्चर्स में देखेंगे। इनका कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। इट डज़ नॉट मैटर कि आप डिस्कस करें किसी भी एसईओ एक्सपर्ट से कि ये काइंड है या टाइप है, बट ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि इनको अंडरस्टैंड करें। नेक्स्ट ये कि इसमें कुछ टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं, और इसमें 2 टाइप्स की टेक्निक्स को हम यूज़ करते हैं यूजुअली। एक हम अपने एक्सपीरियंस की बेस पे बिल्ड करते हैं, जो हमने पास्ट में वर्क किया होता है, और हम देखते हैं कि क्या मेथड स्ट्रेटजीज हमने बिल्ड की थी जिससे हमें हमारी वेबसाइट की रैंकिंग इम्प्रूव हुई थी गूगल में। और इसके अलावा हम कुछ एक्सपर्ट्स की ओपिनियंस लेते हैं। कुछ वेबसाइट्स हैं वहाँ पे प्रेस रिलीज आती हैं, आर्टिकल्स आते हैं, बड़े बड़े जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के, वो सर्च करते हैं अपने केस स्टडीज चीज़ों को, रिपोर्ट्स को शेयर करते हैं। तो हम वहाँ से कुछ टेक्निक्स को लर्न कर लेते हैं, उनको स्टडी करके अपने आप को अपडेट करते हैं। एक इसके अंदर वो टेक्निक्स यूज़ होती हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में। सेकंड, गूगल भी हमें अपने अपडेट्स के बारे में, न्यू लॉन्चिंग्स के बारे में प्रेस रिलीज़ को इशू करता है डिफरेंट जर्नल्स में। तो वहाँ से हम उनको स्टडी कर सकते हैं। गूगल का अपना भी ऑफिशियल ब्लॉग है। जब भी कोई अपडेट आती है, गूगल को चेंज करता है, तो वो चेंज को कहीं ना कहीं पब्लिश करता है, और जितने भी एसईओ एक्सपर्ट्स हैं या आप लोग अपने आप को वहाँ जाके अपने आप को अपडेट करते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे शो करता हूँ, देखिए दिस इज़ द एसईओ स्टार्टर गाइड बाय द गूगल, ये गूगल ने पब्लिश किया है। और जितने भी हमारे पास एसईओ के टेक्निक्स होते हैं, या वो एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ की बेस पे होती हैं, या फिर गूगल ने कहीं ना कहीं उनको पब्लिश किया होता है अपने ब्लॉग्स पे, हमको स्टडी करते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर अपनी स्ट्रेटजी को डिवाइस करते हैं। तो इन सब को भी फ्यूचर में हम देखेंगे कि गूगल ने कौन सी गाइडलाइन चीज़ें मेंशन की हैं, किन चीज़ों को वो करने का कहता है, किन चीज़ों से वो आपको मना करता है, ताकि आपकी वेबसाइट की रैंकिंग ड्रॉप ना हो। जब भी हम एसईओ की बात करेंगे तो हम गूगल का नाम सबसे पहले रखेंगे, क्योंकि दुनिया का जो बिगेस्ट सर्च इंजन है अभी करंट एरा में वो google.com है, जो कि दुनिया की टोटल यूज़र्स ट्रैफिक का 92% प्लस शेयर गूगल के पास है। इस वजह से हम सबसे पहले अपनी वेबसाइट को गूगल पर ऑप्टिमाइज़ करते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर ये रैंक कर गई तो हम बहुत ज़्यादा क्लिक्स और ट्रैफिक ला सकते हैं। क्योंकि अगर 100 लोग कोई सर्च इंजन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें से 92 गूगल को यूज़ कर रहे होंगे, और जो बाकी 8 होंगे वो अकॉर्डिंग टू द स्टैट्स वो डिफरेंट सर्च इंजन बेंग जो वगैरह को यूज़ करेगा। तो सबसे ज़्यादा यूज़र और ट्रैफिक हमें google.com से मिलती है, इसलिए हर एसईओ एक्सपर्ट सबसे पहले अपनी वेबसाइट को गूगल में रैंक करवाता है। समटाइम्स ये इंटरव्यूज़ में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हम गूगल को ही सिर्फ क्यों टारगेट करते हैं, तो उसकी रीज़न यही है कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा यूज़र हैं, उसकी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर रैंकिंग करने से हमारी सेल्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो सकती हैं। सो गाइस, अगर हम ये देखें कि हम एसईओ क्यों करते हैं, तो बहुत सारी कंपनीज बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करते हैं, रिसोर्सेज को कलेक्ट करते हैं, अपने पेजेस को ऑप्टिमाइज़ करते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज़, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसमें जब हम एक दफ़ा रैंक कर जाते हैं तो हमें फ्री में ट्रैफिक मिलती है, लोग सर्च करते जाते हैं, हमारी वेबसाइट पर क्लिक करते जाते हैं। तो जो यहाँ पर हमें गूगल को पे नहीं करना पड़ता, और हम बहुत सारी मनी सेव कर सकते हैं। इसका ROI बहुत ज़्यादा बेटर है। ROI कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इट मीन्स कि अगर आपने एक बिज़नेस के ऊपर अगर 10 लाख रुपीज़ या 1 मिलियन रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं, तो आपको कितना उसका रिटर्न आया है। तो ये सारे कैलकुलेशन हम गूगल एड्स के सेक्शन में देखेंगे कि कैसे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हम एसईओ को करने का एक मेजर रीज़न ये है कि जैसे जो सेल्स होती हैं वो फ्री में मिल रही होती है आपको, बस वंस यू हैव टू रैंक, एक दफ़ा आपने रैंक करना होता है, फिर उसको मेनटेन करना होता है। रैंकिंग स्ट्रेटजीज़ डिफरेंट होती हैं और मेंटेनिंग स्ट्रेटजीज़ डिफरेंट होती हैं। ये हम स्ट्रेटजी बिल्डिंग के सेक्शन में इनको देखेंगे। गाइस, इसके बारे में एक और मैं आपको चीज़ यहाँ पे शुरू कर दूँ। एसईओ का मेन पर्पज़ ये है, गेट योर वेबसाइट कंटेंट इन द गूगल, अपनी वेबसाइट के पेजेस को ऑप्टिमाइज़ करना, गूगल में रैंक करवाना। शॉर्ट फॉर्म में आप इसको देखेंगे तो इसको हम कह सकते हैं कि एसईओ इज़ दिस। सो नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ एसईओ वर्क्स। तो एसईओ कैसे वर्क करती है। एक्चुअली देयर आर 2 टर्म्स, एक सर्च इंजन कैसे वर्क करते हैं और एक एसईओ कैसे वर्क करती है। बोथ आर डिफरेंट। सर्च इंजन को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, सर्च इंजन कैसे वर्क करते हैं, कौन से उनके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, और किस तरह से वेबसाइट को रीड करते हैं और फिर उसके बाद उसको रैंक करते हैं। इस वीडियो में हमने देखना है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे वर्क करती है। इट मीन्स हम कैसे अपने पेजेस को ऑप्टिमाइज़ करते हैं। ऑप्टिमाइज़ करने के लिए हम अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ करते हैं।
इट मीन्स ये हमारे पास एक टाइटल टैग है जिसको हमने डिटेल में भी लास्ट फ्यू लेक्चर्स में देखा है। ये मेटा डिस्क्रिप्शन है, इनको हम ऑप्टिमाइज़ करते हैं, इनके अंदर हम अपने कीवर्ड्स को रखते हैं, और ताकि गूगल जब इस टाइटल या इस डिस्क्रिप्शन को रीड करे तो उसको पता चले कि भाई हमने इस कीवर्ड पर अपने आप को रैंक करवाना है। यहाँ पे अपना मेन और प्राइमरी कीवर्ड हम लिख रखते हैं। उसके बाद जो हमने ये कंटेंट लिखा हुआ है इस वेबसाइट के ऊपर, इसको हम कंटेंट कहते हैं। कंटेंट इज़ एवरीथिंग। कंटेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं कि जो आपने आर्टिकल लिखा है ये आपका कंटेंट है, नहीं। कंटेंट में आपकी वीडियो भी आएगी, कंटेंट में ये इमेज भी आएगा जो साइट पे आ रहा है, कंटेंट में ये कमेंट्स भी आएंगे, ये ट्वीट भी आएगी, यहाँ पे ऑडियो लगी वो भी कंटेंट में आएगी। तो ये जो कंटेंट है इसको हम ऑप्टिमाइज़ करते हैं। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स हम देखेंगे। हम इसके अंदर अपने कीवर्ड रिसर्च करते हैं पहले, उसके बाद हम कीवर्ड्स को इस कंटेंट में स्टफ़ करते हैं। जब गूगल इस पेज को रीड करेगा तो इस कंटेंट को रीड करेगा। इसमें जो आपने कीवर्ड्स रखे होंगे, सपोज कर लें यहाँ पर अगर हम देखें कोई कीवर्ड है गूगल रैंकिंग, ये कीवर्ड, तो गूगल रैंकिंग के कीवर्ड पे ये वाला पेज रैंक करेगा। तो ये हमने कीवर्ड रखा हुआ, तो डिफरेंट कीवर्ड्स हम अपने कंटेंट में और डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पेज रखते हैं। तो हम अपनी वेबसाइट को इस तरह से ऑप्टिमाइज़ करते हैं। ऑप्टिमाइज़ करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और राउंड अबाउट अगर हम Yandex लीक की बात करें, Yandex एक सर्च इंजन है, रशिया से बिलोंग करता है, ये रशियन एक सर्च इंजन है जिसका डाटा हैक हो गया था। तो उसकी रिपोर्ट में ये मेंशन था कि मोर देन 18,000 रैंकिंग फैक्टर हैं, 18,000 रैंकिंग फैक्टर सिर्फ Yandex सर्च इंजन के थे अपने, जिनको वो फॉलो करके एक पेज को रैंक करता था। जिनमें से टाइटल एक हो सकता है कि टाइटल के अंदर आपका कीवर्ड है, एक रैंकिंग फैक्टर आपका डिस्क्रिप्शन भी हो सकता है, एक रैंकिंग फैक्टर आपका ये हो सकता है कि हेडिंग में आपका कीवर्ड आए। तो इस तरह 18,000 फैक्टर्स Yandex के थे जो Yandex लीक में डिस्क्लोज हुए थे, और गूगल एक उससे बहुत बड़ा सर्च इंजन है। इट मीन गूगल वुड हैव मोर देन 18,000 फैक्टर्स। तो मैंने आपको बताया है कि कुछ ये सारे फैक्टर्स गूगल हमें नहीं बताता। गूगल ने कुछ जनरल बेसिक गाइडलाइंस हमें प्रोवाइड की हैं जिनसे हमें आइडिया हो जाता है कि ये रैंकिंग फैक्टर हैं। नेक्स्ट टू दिस कुछ फैक्टर्स हम अपने एक्सपीरियंस बेस पे हमने अपने पास लिस्ट बनाई होती है एसईओ की चेक लिस्ट, वो भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा। कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो हिडन है, जो हमें पता ही नहीं है, वो गूगल के इंटरनल रैंकिंग फैक्टर्स हैं, गूगल उनको डिस्क्लोज नहीं करता। तो अगर वो फैक्टर आपकी वेबसाइट में आएगा, डेफिनेटली सब रैंकिंग फैक्टर्स का पर्पज़ एक ही है कि आपकी वेबसाइट में वैल्यू ज़्यादा हो। अगर आपकी वेबसाइट में वैल्यू ज़्यादा होगी तो लोग आपकी वेबसाइट को, गूगल आपकी वेबसाइट को रैंक कर देगा। तो सारे फैक्टर्स आपके इसके गिर्द ही घूमते हैं वैल्यू एडिशन की, क्योंकि गूगल की जितनी भी अपडेट्स आती हैं, गूगल चाहता है कि उसका यूज़र जब आकर यहाँ पर सर्च करे तो उसको एक रेलिवेंट रिज़ल्ट मिले जिसके अंदर वैल्यू हो, ताकि उसका यूज़र वेस्ट ना हो जाए। तो यहाँ से मैंने ये कीवर्ड चेंज किया है, तो ये ई कॉमर्स से कुछ रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो एसईओ कैसे वर्क करती है, हम इसके अंदर अपने कंटेंट को, इमेजेस को, यूट्यूब्स को, एवरीथिंग दैट यू कैन सी ऑन योर वेब पेज इज कंटेंट, हम उन सबको ऑप्टिमाइज़ करते हैं। उनके डिफरेंट प्लेसेस पे हम कीवर्ड्स को स्टफ़ करते हैं, फिर हम उसके अंदर वैल्यू ऐड करते हैं, फिर हम रेलेवेंसी भी बिल्ड करते हैं। इस तरह मैंने यहाँ पे ऑनलाइन शूज़ लिखा है, तो आपकी जो वेबसाइट होगी वो शूज़ से रेलिवेंट होनी भी चाहिए। ये नहीं कि आपने यहाँ पे शूज़ लिखा है और आपने टाइटल में शूज़ लिख दिया और डिस्क्रिप्शन में शूज़ लिख दिया है तो आप के पेज के ऊपर शूज़ हो ही ना, तो ये रेलिवेंसी है। गूगल जब आपके पेज को रीड करेगा तो उसको आइडिया हो जाएगा कि ये पेज शूज़ से रेलिवेंट है या नहीं। अगर वो शूज़ से रेलिवेंट गूगल को ना लगा तो गूगल उसको रैंक नहीं करेगा। सो इट मीन्स रेलिवेंसी भी एसईओ में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर एक्यूरेसी का फैक्टर भी इसमें इन्वॉल्व होता है कि आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो एक्यूरेट हो। सपोज़ कर लें कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर का नाम आपने रख दिया है कुछ भी, और वो आपका प्राइम मिनिस्टर नहीं है और आपने उसका नेम मेंशन कर दिया, तो ये एक फैक्चुअल एरर है। आपने झूठ बोल दिया, गलत लिख दिया, गूगल क्या करेगा, आपकी इस इंफॉर्मेशन को दूसरे वेबसाइट के पेजेस जिन्होंने सही लिखा हुआ है, जिनकी अथॉरिटी है, उनके साथ मैच करेगा, चेक करेगा आपने डाटा लिखा है वो सही है या गलत है। अगर आपने रॉन्ग डाटा मेंशन किया तो आपकी वेबसाइट में एक्यूरेसी कम होगी, तो गूगल उसको रैंक नहीं करेगा। नेक्स्ट थिंग इज़ अथॉरिटी। अथॉरिटी मीन्स दूसरे लोग, यूज़र और बाकी लोग आपकी वेबसाइट को, उस पेज को कैसे देखते हैं।
क्या लोग आपकी वेबसाइट के पेज को देख के सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं? अगर तो करते हैं तो इट मीन्स कि आप एक अथॉरिटी हैं। ज़्यादा लोग शेयर करेंगे तो आपकी अथॉरिटी ज़्यादा होगी। अदर देन दिस अथॉरिटी में बैकलिंक्स भी आते हैं। कोई वेबसाइट हमें मेंशन कर रही है, किसी न्यूज़पेपर में आपको मेंशन किया जा रहा है, किसी मैगजीन में आपको मेंशन किया जा रहा है, ऑनलाइन कोई जर्नल पब्लिश हो रहा है, कोई रिसर्च पेपर है जिसके अंदर आपको पब्लिश किया जा रहा है, विकीपीडिया से आपको लिंक्स आ रहे हैं, किसी भी वेबसाइट पे आपको मेंशन किया है, आपका लोगो वहाँ पे लगा दिया गया, आपका बैकलिंक वहाँ पे लगाया है, तो इससे आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी बिल्ड होती है। आप किस किस्म की वेबसाइट्स आपको मेंशन कर रही हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी अथॉरिटी कितनी है। अगर आपको लो क्वालिटी वेबसाइट से बैकलिंक्स आ रहे हैं तो इट मीन्स यू आर, गूगल आपकी वेबसाइट को भी लो क्वालिटी कंसिडर करेगा और लो अथॉरिटेटिव वेबसाइट। अगर आपको हाई अथॉरिटी वेबसाइट से, बड़ी बड़ी वेबसाइट से बैकलिंक्स आए तो गूगल आपकी अथॉरिटी को हाई क्वालिटी कंसिडर करेगा। नेक्स्ट टू दिस, सर्च इंजन में अब बहुत ज़्यादा रोल यूज़र एक्सपीरियंस का है। यूज़र एक्सपीरियंस को हम डिटेल में देखेंगे। सपोज़ करें आप अगर एक वेबसाइट पर आते हैं और आप आकर उसके ऊपर कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको ये आइडिया ही नहीं होता है कहाँ पे क्लिक करना है, क्योंकि वेबसाइट का स्ट्रक्चर सही नहीं है, वेबसाइट का डिज़ाइन सही नहीं है, वेबसाइट आपको ओपन सही नहीं हो रही, वेबसाइट देर से ओपन हुई है, वेबसाइट के जो इमेजेस हैं वो इरेलीवेंट हैं, वेबसाइट पे आप क्लिक कर रहे हैं और पेज ओपन नहीं हो रहा। जो ऐसे इश्यूज़ होते हैं सारे 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 आपके यूज़र एक्सपीरियंस को डैमेज कर देते हैं। तो एक वेबसाइट जिसका यूज़र एक्सपीरियंस बेटर है उसकी एसईओ करना आसान है। तो ये चीज़ें भी सारी की सारी हम एसईओ में कैलकुलेट करते हैं। अब एसईओ से ही एक्सपेक्ट किया जाता है कि वही सजेस्ट करें। वैसे यूज़र एक्सपीरियंस और यूज़र इंटरफेस बिल्ड करने के इंजीनियर्स डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट टू दिस ट्रस्ट, आप अपनी वेबसाइट का ट्रस्ट बिल्ड करते हैं और ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए गूगल नोट करता है कि आपके पेज को कितने लोगों ने सोशल मीडिया पे शेयर किया है। अगर आपके पेजेस को कोई शेयर नहीं कर रहा है, इट मीन्स गूगल आपकी वेबसाइट के पेज को लाइक नहीं कर रहे हैं। आपको उसका यूज़र एक्सपीरियंस बेटर करना है, उसके ऊपर कंटेंट अट्रैक्टिव ऐड करना है, उसकी इमेजेस और ज़्यादा अच्छी करनी है। ये सब के सब चीज़ें आपकी यूज़र का ट्रस्ट बिल्ड करती हैं। आपकी वेबसाइट पे आता है कोई बंदा बाय करने के लिए, सपोज़ मैं इस वेबसाइट पे आ गया हूँ और मैं यहाँ से एक शूज़ बाय करना चाहता हूँ और मैं इनके लास्ट पेज पे जाता हूँ बाय करने के लिए, और वहाँ पे जाके मैं देखता हूँ और मुझे लगता है कि मैं अपना कार्ड इस वेबसाइट से अटैच ना करूँ, तो क्योंकि मेरा इस वेबसाइट पे ट्रस्ट नहीं है, मैं अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड इस पर अटैच करने से डर रहा हूँ, तो मुझे इस वेबसाइट पे ट्रस्ट नहीं है। मैंने कभी क्यों डर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस वेबसाइट का नाम कभी नहीं सुना, या कोई भी रीज़न हो सकती है। मैं स्पेसिफिकली इस वेबसाइट की बात नहीं कर रहा, कोई भी वेबसाइट हो सकती है। आपको इस पर जाकर ट्रस्ट नहीं आ रहा और यू आर अफ्रेड, आपको इस चीज़ का इशू है कि ये प्रोडक्ट आपको मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, पहुंचेगी भी पहुंचेगी, लोगों ने इस पर रिव्यूज़ अच्छे नहीं दिए हुए तो आपने जो रीड की हैं तो आपको आइडिया होगा कि ये वेबसाइट सही नहीं है शायद। तो ये एक ट्रस्ट होता है वेबसाइट का। समटाइम्स इंफॉर्मेशनल ट्रस्ट नहीं होता, लोगों ने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन शेयर की होती है और फेक न्यूज़ चल रही होती हैं, तो यूज़र उस पर ट्रस्ट नहीं करता। तो ये ट्रस्ट गूगल भी मेजर कर रहा होता है। गूगल चेक कर रहा होता है कि कितने लोगों ने इसको फेसबुक पे शेयर किया है, कितने सोशल सिग्नल्स इस वेबसाइट को मिल रहे हैं, और इस वेबसाइट को ट्रैफिक कितनी है, इसकी ऑलरेडी रैंकिंग कितनी है, कितने लोगों ने इस पर कमेंट्स किए हैं, कितने वेबसाइट ने इसको रेफरेंस दिया है। ये सब चीज़ें आपके ट्रस्ट के फैक्टर में आती हैं जो कि हम एसईओ के अंदर इम्प्रूव करते हैं ताकि लोग ज़्यादातर हमारी वेबसाइट पे ट्रस्ट करें और हमारी सेल्स इंक्रीज़ हो जाएं। फिर इसके अलावा गूगल हमारी रेगुलर अपडेटेशन को भी चेक करता है कि हम अपनी वेबसाइट को कितनी स्पीड से अपडेट कर रहे हैं। ये सब चीज़ें भी हमारी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर ही फॉल करती हैं। आई थिंक सो अब आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए हमें कौन कौन सी बेसिक चीज़ें मैंने अभी डिस्कस की हैं करनी पड़ती हैं। इन सब चीज़ों को हम इस पूरे कोर्स में टेक्निकली इन डेप्थ देखेंगे, इनका प्रैक्टिकल भी करेंगे, एक एक और कुछ केस स्टडीज़ भी मैं आपसे शेयर करूँगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो सके। इस तरह से आप इन सब टेक्निक्स को जब किसी वेबसाइट पर इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो ऑप्टिमाइज़ हो जाएगी और उसकी रैंकिंग गूगल में बेटर से बेटर होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर आप उसको ट्रैक करते जाएंगे और फिर आप एक एक्सेल की शीट में रैंकिंग को नोट करते जाएंगे और फिर आप इस तरह से आफ्टर फ्यू मंथ्स में आप एक पेज को कुछ कीवर्ड्स को रैंक करवा सकेंगे। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि व्हाट आर द सर्च इंजन्स एंड हाउ डज सर्च इंजन वर्क। ये मैंने जो बताया आपको, ये बताया एसईओ कैसे वर्क करती है, उसमें क्या क्या काम करने पड़ते हैं, उसकी टाइप्स क्या हैं, उसकी काइंड्स क्या हैं,
और उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने एसईओ की। नेक्स्ट में हम देखेंगे सर्च इंजन इस पेज को कैसे देखता है, वो कैसे रीड करता है, और वो किस बेस पे जज करता है, और किन फैक्टर्स की बेसिस पे आपको रैंक करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।